हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग परसेप्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा परसेप्चुअल प्रोसेस की। जब कोई इंडिविजुअल अपने माइंड में परसेप्शन बनाता है किसी चीज़ को लेके, किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेजेस होती हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। सो फर्स्ट स्टेज इन परसेप्चुअल प्रोसेस इज रिसीविंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये वो स्टेज है जब एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, रैंडमली करता है। जितने भी सिग्नल्स, जितने भी मैसेजेस, जितने भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर मतलब उसकी तरफ आ रहे हैं, वो उसको रैंडमली रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये इनिशियल स्टेज है। इसमें हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और ये जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हम अपने वेरियस सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव करते हैं। मैसेजेस कैसे होंगे? ये सिग्नल्स होंगे। सिग्नल्स हम कैसे रिसीव करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन यानी आईज, यानी कि साइट हो गया, स्मेल हम नोस, साउंड हम ईयर्स को यूज करके, और फीलिंग, टच जो स्किन को यूज करके। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं वेरियस सिग्नल्स, वेरियस इंफॉर्मेशन जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें रिसीव होती है। रैंडमली हम हर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन। ये फर्स्ट स्टेज थी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज सेकंड स्टेज, सेलेक्टिंग। इसमें भी जो है वो इंडिविजुअल है, वो मैसेजेस को रिसीव कर रहा है, बट द डिफरेंस इज ये रैंडमली रिसीव नहीं कर रहे हैं। द इंडिविजुअल रिसीव इंफॉर्मेशन सेलेक्टिवली। ठीक है, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअल रिसीव करेगा, कुछ या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअल इग्नोर कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन को वो एब्जॉर्ब करेगा, सेलेक्ट करेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देगा या उसे इग्नोर करेगा, ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट और नीड्स पे। जैसा उसका इंटरेस्ट होगा, जैसी उसकी नीड्स होगी। अगर आपको फोटोग्राफी के बारे में शौक है, इफ योर हॉबी इज फोटोग्राफी, यू आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, तो जब भी आप फोटोग्राफी का ऐड देखोगे तो आपका ध्यान जाएगा, यू विल सेलेक्टिवली रिसीव दैट मैसेज। ठीक है, आपका अटेंशन जाएगा और यू विल रिसीव दैट मैसेज। इसी तरीके से अगर आपको स्वीट्स बहुत पसंद है, तो जब भी किसी मीठे का ऐड, स्वीट का ऐड, चॉकलेट का ऐड, आइसक्रीम का ऐड आएगा, तो आपका अपने आप अटेंशन वहां चला जाएगा। तो जैसी आपकी नीड्स हैं या जैसे आपके इंटरेस्ट हैं, उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को यहां सेलेक्ट करते हो। इसीलिए सेलेक्टिंग है और इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल फैक्टर्स। ठीक, थर्ड स्टेज है ऑर्गेनाइजिंग। हमने इंफॉर्मेशन रैंडमली भी रिसीव की है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को हमने सेलेक्टिवली रिसीव किया है। जो हमने इंफॉर्मेशन सेलेक्टिवली रिसीव किया है वो रिटेन लंबे समय तक होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये थर्ड स्टेप है। यहाँ क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग में हम इस इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेव करते हैं अपने माइंड में, तो मेक सेंस ऑफ द डेटा रिसीव। ठीक है, हमें अगर किसी इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करें, फॉर एग्जाम्पल हमने कोल्ड ड्रिंक का ऐड देखा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के ऐड में जो बॉटल दिखाई गई थी, उस बॉटल में जो कोल्ड ड्रिंक थी वो ब्लैक थी, या ग्लास में दिखाया तो वो ब्लैक थी। तो ये डेटा जब हम रिसीव करेंगे हमारे माइंड में, तो हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक है, इट इज अ बेवरेज। ओके फाइन, ये ब्लैक है तो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक किस कैटेगरी में आती है? कोला में आती है। ठीक है, सोडा बेस्ड ब्लैक ड्रिंक। तो ये ऑर्गेनाइज हो गया। अगर हम वही चीज ऑरेंज कलर की ड्रिंक देखते हैं तो, या येलो कलर की ड्रिंक देखते हैं, तो होगा क्या? ये एक ड्रिंक है। फिर हम उसमें से डिसाइड करेंगे कि ये कोला है, यानी सोडा बेस्ड है, सॉरी सोडा बेस्ड है, या फिर जूस बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा माइंड जो है वो बैकग्राउंड में ये सारे ऑर्डर अरेंज करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करता है बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपोजर। तो यहाँ पर उसका सेंस बनाने की कोशिश करेगा। हमने देखा ब्लैक ड्रिंक ग्लास में थी और जो मैसेज आ रहा था कि कोल्ड ड्रिंक का आ रहा है, तो उसने अरेंज कर दिया कि इट इज ब्लैक सोडा, यानी कोला की ड्रिंक है। नेक्स्ट, ये जो इसमें देखते हैं, जो यूजुअली डेटा को ऑर्गेनाइज करता है एक इंडिविजुअल, वो किस बेसिस पे करता है? सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, यानी क्लोजनेस। किसी पर्टिकुलर चीज से उसका ज्यादा क्लोजनेस है तो वो उसको उसी कैटेगरी में डाल देगा। क्लोजर, किस तरह से वो कहाँ पर एंड हो रहा है या कंटिन्यूटी उसकी चल रही है। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे वो डेटा को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेज, हमने डेटा को थर्ड स्टेज में ऑर्गेनाइज कर लिया था। फोर्थ स्टेज में हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उस डेटा को जो हमने ऑर्गेनाइज किया है उसको एक मीनिंग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग मीन्स फॉर्मिंग एन आइडिया about a particular object depending upon the need or interest। तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की थी, अब उसको हम एक मीनिंग देने की कोशिश करेंगे, एक आइडिया फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। It also means that information we have sensed and organized is finally given a meaning। ठीक है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया था, सेंस किया था और जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया था, उसको मीनिंग देने की कोशिश करेंगे और ये हमारा इंटरप्रेटिंग स्टेज होता है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल स्टेज। ये जो स्टेज है जिसपे हम फाइनली मीनिंग दे रहे हैं, ये हमारे परसेप्शन या परसेप्चुअल प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम परसेप्चुअल प्रोसेस में जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं, तो ये मीनिंग देते समय हम कई एरर्स कर सकते हैं, कई बार मिस्टेक होती है और इन मिस्टेक्स को, इन एरर्स को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिनको हम पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं परसेप्चुअल एरर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा है परसेप्चुअल एरर्स। ये वो एरर होते हैं जो एक इंडिविजुअल परसेप्शन बनाने में, मीनिंग देने में, इंफॉर्मेशन जो उसने रिसीव की है उसको मीनिंग देने में करता है। दीज आर परसेप्चुअल एरर्स। पहला जो एरर है वो है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंसान को, दूसरे इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर ट्रेट के हिसाब से, सिंगल ट्रेट के हिसाब से जज कर लेता है, यानी कि उसके अंदर कई कैरेक्टरिस्टिक है, कई क्वालिटीज हैं, बट हम उसको सिर्फ एक क्वालिटी के बेसिस पे पूरा जज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इफ अ पर्सन जो है, मान लो स्कूल्स में भी होता है कि अगर एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बोलने वाला है, उसको बोलने की बहुत ज्यादा उसको शौक है, ही इज वेरी टॉकेटिव, तो ये हो सकता है समटाइम्स टीचर एक इंप्रेशन ये बना सकता है कि ये बच्चा बहुत बोलता है, इसका मतलब ये पढ़ने में अच्छा नहीं होगा या ये बहुत ही नॉटी स्टूडेंट है, ध्यान नहीं देता है। तो ये एक ट्रेट था कि बिकॉज ही इज वेरी टॉकेटिव, ही इज नॉट गुड इन स्टडीज या बहुत ही इनडिसिप्लिन स्टूडेंट है। तो ये एक हेलो इफेक्ट था, हमने सिर्फ उसकी एक ट्रेट देखी और उस ट्रेट के हिसाब से उसकी पूरी पर्सनैलिटी को जज कर लिया। ये जो क्वालिटी हो सकती है ये गुड और बैड, किसी भी तरह फेवरेबल हो सकती है, अनफेवरेबल हो सकती है। हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल नहीं बोलता है क्लास में, मतलब शांत रहता है, तो एक ये भी इमेज बन सकता है कि हाँ ये क्योंकि शांत रहता है तो ये बहुत ही पढ़ने में अच्छा होगा, ही इज वेरी स्टूडियस। सो ये भी एक हेलो इफेक्ट का एग्जाम्पल है। बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एरर ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, जहां पर मैनेजर्स जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन में जो उनकी क्वालिटी होती है, अगर मान लो पहले दिन आप लेट हो गए तो उसी क्वालिटी के बेसिस पे वो पूरी जो है कंप्लीट इंडिविजुअल को जज कर लेता है, उसके लिए एक अलग ही परसेप्शन जो है वो बना लेता है, उसे हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। मान लो वो लेट हो गया है तो उसके लिए एक इंप्रेशन बन जाएगा कि ही इज नॉट वेरी सीरियस, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, he cannot be trusted with the work। so ये एक एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन का हेलो इफेक्ट। जो सेकंड है वो है सिलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन। यहां पे क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो कई ट्रेड्स के थ्रू बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर कई ट्रेड्स होते हैं, हमारे अंदर कई क्वालिटीज होती हैं, कई ट्रेड्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं हमारे जेंडर, एज, कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारे अंदर तो कई क्वालिटीज हैं, बट जो सामने वाला इंसान है वो हमारी एक क्वालिटी या कुछ क्वालिटी को ही देखते हुए हमारे बारे में एक परसेप्शन बना लेता है, और जिस बेसिस पे वो हमारी पर्सनालिटी के बारे में एक परसेप्शन बनाएगा या हमारे बारे में एक परसेप्शन बनाएगा, वो उस इंसान के इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें, मेरे हिसाब से पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अगर सामने वाला इंसान पंक्चुअल है, वो टाइम पे आ जाता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब, क्योंकि मेरे लिए पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मेरे हिसाब से वो इंसान बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, वो बेस्ट है, वो सारे काम कर सकता है, भले ही उसको काम करने में पर्टिकुलर स्किल ना हो, उसके काम करने में कोई कमी हो सकती है आगे, बट क्योंकि मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट इज
पंक्चुअलिटी, सो मैंने उसकी पूरी जो है उसके बारे में पूरी परसेप्शन ये बना ली कि ही इज वेरी गुड एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये होता है सेलेक्टिव परसेप्शन। क्वालिटीज तो बहुत सारी है, बट हम अपने हिसाब से सामने वाले की क्वालिटी को जज करते हुए पूरा परसेप्शन बना लेंगे। इसको पर्सनल फिल्टरिंग भी बोलते हैं कि हम अपने क्वालिटी, अपने इंटरेस्ट, अपने कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से उसकी क्वालिटी को सेलेक्ट करके उसका पूरा परसेप्शन बना लेते हैं। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग। बहुत कॉमन वर्ड है, हमने सुना होगा स्टीरियोटाइप करते हैं, और ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन हमेशा इसको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। देखो, इट इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स आर जस्ट बेस्ड ऑन द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। यानी कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हो, वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, एजुकेशनल ग्रुप हो सकता है, इनकम ग्रुप हो सकता है, आपके कल्चरल बैकग्राउंड की, कल्चरल का एक एथनिसिटी का एक ग्रुप हो सकता है, किसी भी ग्रुप के बेसिस पे हो सकता है। आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो डिफाइन कर ली जाती है। इसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, यानी इसमें देखेंगे हम किसी भी इंसान को जज करते हैं सिर्फ उसके किस ग्रुप में वो बिलोंग करता है उसके हिसाब से। ठीक है, यानी उसकी पूरी जो एक इमेज बन के तैयार होगी वो किस बेसिस पे बनेगी, जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है, और उस ग्रुप के लिए हिसाब से वो पूरी परसेप्शन हमारा बन जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जनरली ये माना जाता है कि बॉय, ठीक है, बॉयज, ऑल बॉयज एक ही ग्रुप पे, अगर कोई लड़का है और वो एक लड़का है तो वो पूरे बॉयज एक ग्रुप मान लिया गया। तो यहां देखेंगे कि बॉयज के बारे में कॉमन स्टीरियोटाइप क्या है, दे डोंट क्राई। ठीक है, बॉयज कांट क्राई, वुमेन आर सेंसिटिव। ठीक है, इसी तरीके से कई स्टीरियोटाइपिंग ऐसे भी किया जाता है कि हम देख सकते हैं कई बार कि अगर हम एशियन हैं, अगर हम एशिया में रहने वाले हैं, किसी भी एशियन कंट्री से हैं, सो ऑल द पीपल लिविंग इन एशिया आर गुड इन मैथ्स। तो कोई भी एक इंडिविजुअल अगर एशिया का होगा तो हम क्योंकि जानते हैं कि एशिया में बहुत अच्छी मैथ्स होती है, दे आर वेरी स्टूडियस, तो हम हर इंसान को मानेंगे कि वो हर इंसान जो एशिया का रहने वाला है उसकी मैथ्स अच्छी होगी। ये स्टीरियोटाइप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टीरियोटाइप के बाद है परसेप्चुअल डिफेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है इट इज द इनएबिलिटी टू परसीव दैट इज थ्रेटनिंग टू द परसीवर। ठीक है, यानी अगर किसी पर्टिकुलर चीज से हमें नुकसान होने वाला है, या वो हमारे लिए नेगेटिव है, या हमें नुकसान पहुंचा सकती है, या हमारे इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है, दैट इज थ्रेटनिंग टू माई सेल्फ, आई विल नॉट परसीव दैट एट एनी हाउ। ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज कोई चीज ऐसा लगता है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है या हमारे लिए नेगेटिव है, तो हम उसको परसीव ही नहीं करते कि नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। इसमें आगे देख सकते हैं परसेप्चुअल डिफेंस का एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जब मान लो एम्प्लॉय को फायर कर दिया गया, ठीक है, तो ही विल नॉट रियलाइज कि उसकी कमी की वजह से, उसके खराब काम की वजह से उसको निकाला गया है। वो ये चीज मानने से ही इनकार कर देगा कि उसको बताया गया है उसकी पुअर परफॉर्मेंस के बारे में। ही विल नॉट रियलाइज, वो एक्नॉलेज ही नहीं करेगा कि उसको उसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से निकाला गया है और उसको ये चीज बताई गई थी कि पुअर परफॉर्मेंस उसकी हो रही है। वो सीधे सीधे ये कह देगा कि हमको तो एकदम से निकाल लिया गया, पुअर परफॉर्मेंस एक वजह नहीं है, कोई और वजह रही होगी, पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई भी रीजन दे सकते हैं, बट ही विल नॉट एक्सेप्ट, ही विल नॉट परसीव दैट बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस ही इज बीइंग लेड ऑफ। ठीक, सो ये परसेप्चुअल डिफेंस। एक एग्जांपल और, वही एग्जांपल देखते हैं, पर्सन परफॉर्मिंग पुअरली एट वर्क, वो वार्निंग को भी परसीव करने में उसको इनडायरेक्टली वार्निंग मिल रही होगी तो भी वो उस चीज को परसीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए थ्रेटनिंग है। तो वो उस वार्निंग को, भले वो उसको वार्निंग दी जा रही हो, इनडायरेक्टली वार्निंग दी जा रही हो, बट वो नहीं परसीव करेगा बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज थ्रेटनिंग टू हिम। दिस इज फिफ्थ, प्राइमेसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट का मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। ये हम लोग ने कहावत में भी सुना है, इट्स अ सेइंग आल्सो। एरर्स आर मेड ऑन दिस टाइप ऑफ बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ इफेक्ट्स, लाइक जो हमने पहला इंप्रेशन देखा, बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन हम उसकी पूरी इमेज, उसकी पूरी जो है पर्सनैलिटी की परसेप्शन हम उस फर्स्ट इमेज से ही या फर्स्ट इंप्रेशन से ही बना लेते हैं।
ठीक है, ये वही चीज है कि पहले इंप्रेशन से ही हमने पूरी टेंडेंसी बना ली। अगर एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई एक एग्जांपल, कोई इंडिविजुअल है जो नॉट सोशेबल है, सॉफ्ट स्पोकन है, तो वो धीमे बोलता है या सबसे जल्दी बात नहीं करता, मिलता जुलता नहीं, तो उसको इंट्रोवर्ट ही मान लिया जाएगा। अगर पहली बार आप कहीं गए और आपने वहां जाने के बाद सबसे बात नहीं की या ज्यादा बात नहीं की, आपने बहुत धीमे बात की, तो एक इमेज ये बन जाएगी कि नहीं ये इंट्रोवर्ट है, ये सबसे ज्यादा बात नहीं करेगा। भले वो सिर्फ उस दिन का कोई भी फैक्टर हो सकता है, आपकी तबीयत ठीक ना हो या वो फर्स्ट डे हो, इस वजह से हो, तो वो इंप्रेशन, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन था कि आपने सबसे बात नहीं की तो आपको इंट्रोवर्ट मान लिया जाएगा। सो ये प्राइमेसी इफेक्ट था। रिसेंसी इफेक्ट जस्ट उसका प्राइमेसी इफेक्ट का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो भी इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है उसके बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी कि हम एक पर्टिकुलर इंसान को बहुत सालों से जानते होंगे, तो उसके साथ कई बार इंटरेक्शन हुआ होगा, लेकिन हम उसकी जो इमेज है या उसके बारे में जो परसेप्शन है वो किस बेसिस पे बनाएंगे, जो सबसे रिसेंटली, जो सबसे लास्ट उससे इंटरेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे हम उसका जो है एक परसेप्शन बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड रीसेंसी इफेक्ट, जो सबसे रिसेंटली इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे, रिसेंट हैपनिंग्स। ठीक है, जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई होगी, अच्छा इसका एक रीजन भी है क्योंकि जो सबसे लास्ट, जो सबसे रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है वो हमारे दिमाग में ज्यादा फ्रेश है ना, उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसीलिए रिसेंसी इफेक्ट होता है। क्योंकि सबसे रिसेंट चीजें जो होती है वो हमारे दिमाग में ज्यादा फ्रेश होती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा है, इसीलिए उस रिसेंट इंसिडेंट की वजह से हम एक इंप्रेशन बना लेते हैं। तो ये हमारे रिसेंसी इफेक्ट से, और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है।